अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शमास रियाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्राइकोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, हमें एक लाइमस्टोन दिया गया है और उसकी कंपोजिशन हमें दी गई है और वो हमें कहता है कि ये लाइमस्टोन आपने एक क्लीन के अंदर इसको बर्न करना है। ये आपने इसको बर्न किया और ऊपर से आपके पास जब हम लाइमस्टोन को या कैल्शियम कार्बोनेट को वो जो है वो बर्न करेंगे तो हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स बनेंगी। यहाँ बॉटम में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और टॉप पे हमारे पास क्या बनेगी, CO2। तो एक सिंपल जो रिएक्शन है वो ये होगा, कैल्शियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज इनटू CaO प्लस CO2। तो ये हमारे पास जो है ये रिएक्शन है। और अगर आप क्योंकि इस लाइमस्टोन में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है तो सेम यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, MgCO3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा MgO प्लस CO2। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी आप कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए और उस केमिकल रिएक्शन के बाद उसको आपने बैलेंस भी करना है। उसके बाद ही आप अपनी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि ये आपने पाउंड्स ऑफ CaO, यानी कि हमें ये फाइंड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करना है फ्रॉम 5 टन्स कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि उसने कह दिया कि आपके पास जो लाइमस्टोन है इसकी अमाउंट है 5 टन्स और आपने क्या फाइंड करना है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ फाइंड करना है, लेकिन वो उसके पाउंड्स में फाइंड करना है। मैंने अपने रिएक्शंस को दोबारा ऊपर अलहदा करके लिख लिया है, थोड़ी स्पेस कम हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, 5 टन लाइमस्टोन। 5 टन्स हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन। लेकिन ये जो 5 टन लाइमस्टोन है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है और इनसॉल्युबल भी है। लेकिन हमें सिर्फ फाइंड करना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका सिर्फ इस कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। तो इस 5 टन के अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट है उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, 0.9289 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये उसकी मैस परसेंट बन जाएगी, यानी कि ये हमारे पास परसेंटेजेस में दिया हुआ है। तो जब ये परसेंटेजेस में दिया हुआ है तो इसे अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी मैस परसेंट बन जाएगी। तो जब आपने 5 टन को 0.9289 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के मैस के अंदर। अब कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास मैस है। जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ या इधर कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट हैं ये हमें मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब इस मैस को हम मोल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मोल्स मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है जी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, वो होता है हमारे पास जी 100 टन्स। 100 टन्स हमारे पास इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1 टन मोल। अगर आप लिखते हैं CaCO3 तो अब देखें मोल 1 टन मोल ये आ गया, मैस ये आ गई चीज़, और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, इसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो ऐसे हम करते हैं। तो ये आपका ये टन इस टन के साथ कट गया। इसके बाद जब आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपने अपनी केमिकल इक्वेशन की तरफ आना है। अब इस केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो हमेशा आपने ऊपर लिखनी होती है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, CaO फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इक्वेशन में क्या वैल्यू है, 1 टन मोल CaO। और यहाँ पे आपके पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज हो रहा था, तो वो क्या है 1 टन मोल कैल्शियम कार्बोनेट से आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड जो फ्री लाइम है वो आपके पास कितना बनना है, 1 टन मोल। ये इक्वेशन से दोनों वैल्यूज आई हैं। इसके बाद ये वाला टन मोल इस टन मोल से कट जाएगा। अब आपके पास मोल्स में टन आ गया है। तो अब इस मोल को कन्वर्ट करने के लिए 1 टन मोल अगर आपके पास CaO हो तो उसके अंदर उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो वो आपके पास है 56.08 टन्स CaO। तो अब अगर आप देखें तो ये वाला टन मोल इस टन मोल से कट जाएगा। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे
यानी कि इस वाले फैक्ट यानी कि ये 0.928 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 56.08 डिवाइडेड बाय 100 पॉइंट, और जो आपने अब जब कैलकुलेशन की तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2.60 टन्स CaO। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने किस में फाइंड करना है, पाउंड्स में। तो आपको पाउंड्स की कन्वर्जन याद होनी चाहिए कि 1 टन के अंदर 2000 पाउंड्स होते हैं। ये टन इस टन से कट गया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5204.0.1 पाउंड्स CaO। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि हम अपना अगर आप 5 टन्स लाइमस्टोन यूज़ करेंगे तो आपके पास इतने पाउंड कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाउंड CaO कितने हमारे पास बने, 5204 पाउंड्स, 0.1 पाउंड्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, पाउंड्स ऑफ CO2 पर पाउंड ऑफ लाइमस्टोन। तो उसके लिए अब इस सेकंड पार्ट के लिए हमें चाहिए कि हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन दोनों रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम देखें तो ये पहले मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है कि ये सेम जिस तरह हमने पहले कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करने के लिए लिखा था वो सेम उसी तरह लिखा है। लेकिन जो भी चीज़ आपने हमेशा फाइंड करनी होती है वो आपने इधर, जब आप मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप टॉप पे जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है वो हमेशा आप इधर लिख लेते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि इक्वेशन में 1 टन मोल कैल्शियम कार्बोनेट ही था और उससे हमारी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो वो बनी 1 टन मोल CO2 ही बनी। और यहाँ पे अगर आप 1 टन मोल में देखेंगे कितना उसका मैस होता है CO2 का, तो वो कितना होता है 44 टन्स। तो इस तरह आपके पास जब आप करेंगे तो ये वाली इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये टन मोल इस टन मोल से कट गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.04 टन्स ऑफ CO2। लेकिन ये सिर्फ आपके पास इस रिएक्शन से जनरेट हुई है। तो अगर हम CO2 इधर लिखें, CO2 कितनी है 2.04 फ्रॉम Ca कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन लाइमस्टोन के अंदर तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है ना। तो अब हम सेकंड जो है वो अपनी उस CO2 तो उस रिएक्शन से भी बन रही है ना, तो अब हम वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी को अगर हम देखें तो अब आपके पास उसकी परसेंटेज कितनी थी, उसकी परसेंटेज आपके पास जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की है वो है, अगर आप उसे 100 से डिवाइड करें 0.0541 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, इधर आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख दिया। दोबारा इस मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके पास है 84.32। ठीक है, इधर मैं दोबारा मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख देता हूँ सेम, इस मैग्नीशियम इधर टन मोल की जगह मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा। अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट के मैस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, उसके मोल्स में। अब यहाँ पे हम इक्वेशन को देखेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या है जी, 1 टन मोल आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, 1 टन मोल आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट कितनी बनाता है जी, 1 टन मोल आपका 1 मोल आपका CO2 बनाएगा। तो ये इसी तरह आ जाएगा। और अगर आपका ये भी आपके पास 1 टन मोल CO2 में 44 टन ही होते हैं। तो इस तरह आप ये वाली हमारी कैलकुलेशन भी हो गई। अब देखें ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1411। तो CO2 जो है आई आपकी वो कितनी आई, 0.1411 फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट। आप इन दोनों को ऐड कर दें तो वो ये आपके पास हो जाएगी 2.18 टन्स। अब क्योंकि हमें उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, पाउंड्स ऑफ CO2 पर पाउंड ऑफ लाइमस्टोन यूज्ड। तो अब आप इस जो आपके पास टन्स आया इसे आप पाउंड्स में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 2.18 आपके पास टन्स हैं CO2 के। 1 टन के अंदर कितने पाउंड्स होते हैं, 2000 पाउंड्स होते हैं। तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब वो हमें क्या कह, उसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि आपने पाउंड्स ऑफ CO2
यानी कि ये पाउंड्स में कन्वर्ट होगी ना CO2। अगर हम इसको काट देंगे टन्स को टन्स के साथ तो आपके पास पाउंड CO2 बच गई। पर यानी कि डिवाइड करेंगे हम पाउंड ऑफ लाइमस्टोन। तो अब आपके पास कितने थे, आप लिख दीजिए इधर 5 टन्स आपके पास क्या थे, लाइमस्टोन था। लेकिन ये भी टन्स में है, इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ आप क्या कर लें, 1 टन किसके इक्वल होता है, 2000 पाउंड्स। तो अब ये टन इस टन से कट गया, ये वाला पाउंड इस पाउंड से कट गया, ये 2000 इस 2000 से कट गया। तो अब आपने क्या किया, इस सिर्फ आपके पास क्या बच गया, 2.18 डिवाइडेड बाय 5, और ये आपके पास क्या आ गया, ये पाउंड आपका रह जाएगा इसी तरह। अच्छा कट सकते हैं, लेकिन हम अभी देख लेते हैं क्योंकि ये हमने पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए किया है। तो पाउंड्स आपके पास किसके आ जाए, पाउंड्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पाउंड्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आप इसे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.436। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अगर आप देखें तो इस 2.08 को हमने डिवाइड किया है अपना 5 टन के साथ। यानी कि अगर आप डायरेक्ट भी करें 2.18 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास टन्स में था तो इसको टन्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, मैंने इसको 2000 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि यहाँ अगर आप इस टन्स को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कन्वर्जन है कि एक टन के अंदर 2000 पाउंड्स होते हैं, तो वो उसको 2000 से मल्टीप्लाई करती है, और इधर भी इसके 2000 पाउंड्स होते हैं, तो इस टन को भी पाउंड में कन्वर्ट करने के 2000 से मल्टीप्लाई करिए। ये दोनों जो कट जाएंगे, आंसर आपका पाउंड्स में आ गया। अब ये पाउंड इसलिए मैंने नहीं काटे क्योंकि ये एक वैसे तो ये रेशो है तो ये कट सकते हैं, लेकिन शो कराने के लिए पाउंड्स ऑफ CO2 यानी कि पाउंड्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पाउंड्स ऑफ लाइमस्टोन। तो वैसे ये रेशो ही है जो इसका आंसर आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। तो आपके पास क्या आया जी, ये इसका आंसर कितना आया आपके पास, 0.436। अब हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें वो हमें कहता है कि जी पाउंड्स ऑफ CO2 टू मेक 1 टन ऑफ लाइम। यानी कि 1 टन लाइम बनाने के लिए आपको कितना, 1 टन लाइम बनाने के लिए कितने आपको कैल्शियम कार्बोनेट आप यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपके पास ये रिएक्शन है तो वो कहता है कि आपने अगर 1 टन यहाँ पे लाइम बनाना है जिसके अंदर CaO MgO हो, तो कितना आप लाइमस्टोन जो है वो इधर यूज़ करेंगे, ये आपने फाइंड करना है। यानी कि पहले उसने आपको ये बता दिया था और ये चीज़ आपने फाइंड की, अब वो ये बता दी है उसने आपको और ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है, अगर हम सिंपल मास बैलेंस देखें तो ये आपका जो मास था वो आपके पास लाइमस्टोन आया और यहाँ से आपके पास निकल गया 5 टन्स थे। जो आपने पास CO2 हमारे पास है वो कितनी है जी, वो 0.436%, यानी कि जो आपका टोटल मास था उसकी CO2 है। तो बाकी जो होगा MgO CaO और इनसॉल्युबल, ये आपका बाकी जो फ्रैक्शन बच गई है वही होगा, लाजमी सी बात है। तो आप क्या करें जी, 5 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, जो इसको 1 में से माइनस कर दें, 436, ये आपके पास आ जाएगा 564.564। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करते 0.564 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 2.82। तो ये आपके पास क्या है जी, टोटल लाइम है। सिंपल मैथ्स बैलेंस है ना। देखें अब आपके पास, देखें सिंपल मैथ्स बैलेंस है कि आपके पास 2 चीज़ें एंटर हो रही हैं। यानी कि ये आपके पास एक ब्लॉक था, इसके अंदर 5 टन एंटर हुए, ठीक है। जो लाइन जो वो है CO2 है वो उसकी जो परसेंटेज है या जो कितनी CO2 बनी वो है 2.18%, यानी कि टन इतनी बनी ना। और नीचे से कितनी बनी, अब इस अगर हम सिंपल मैथ्स बैलेंस करें, इस 5 के अंदर से ये 2.18 निकाल दें तो इधर कितना बचेगा, 2.82, यही बचेगा ना। तो यही हमारे पास क्या है, लाइम है। अब अगर हम देखें तो अब हम सिंपल जो है ना यूनिटरी मेथड करके हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि अगर आपका 5 टन्स लाइमस्टोन था तो उससे आपका कितना बना, 2.82 टन्स आपका
लाइम बना, ऐसे ही है ना। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपका अगर आपके पास 1 टन लाइम हो, तो अगर आप 1 टन आपके पास लाइम हो 1 टन, तो इस आपको क्या करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 2.82 से, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 1 टन लाइम, इधर आएगा 1.77 टन्स लाइमस्टोन। अब इसको अगर आप इस 1.77 क्योंकि हमें उसने क्या कहा हुआ है कि पाउंड में आपने फाइंड करना है ना, पाउंड्स ऑफ CO टू मेक 1 टन ऑफ लाइम। 1 टन लाइम में आपने पाउंड्स किसके किसके फाइंड करने हैं, लाइमस्टोन के, क्योंकि ये टन में दिया हुआ है। तो 1.77 टन्स को दोबारा आप कन्वर्जन लगाएंगे, 1 टन के अंदर 2000 पाउंड्स होते हैं, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 35, आंसर आएगा आपके पास 3545 पाउंड्स। तो ये इस तरह हमने कैलकुलेशन की पाउंड्स ऑफ CA या आप कह ले लाइमस्टोन। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इतने पाउंड्स आपको चाहिए 1 टन लाइम बनाने के लिए, यानी कि अगर आपने 1 टन को लाइम बनाना है, 1 टन आपने लाइम बनाना है, तो आपको कितना चाहिए, आपको इतने पाउंड्स ऑफ CA, इतने पाउंड्स आपको लाइमस्टोन के चाहिए।